पिएंगे तो आपके दिमाग में ये सारी बातें रहेंगी कि गन्ने के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। अब हमारे यहाँ तो हम लोग तो एक ही 2-3 वैरायटी मैक्सिमम जितना हम जानते हैं कि अलग अलग कुछ कुछ होती हैं, बट भाव प्रकाश जी ने गन्ने के 13 भेद की बात करी है, तो मैं 13 भेद के बारे में आपको बताऊंगी। अब प्रयोजांग क्या है, इसका क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। प्रयोजांग में कांड का सोरस है, तने से ही तो निकालते हैं, जूस वो पीते हैं। मूल में भी इसके सोरस निकलता है तथा शर्करा भी बनती है, मतलब चीनी वगैरह, राब वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती है और एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव है। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें चीनी डाल करके बनाते हो आप सिर्फ, इसीलिए सीरा डाल करके वो लंबे टाइम तक चलती हैं। नॉर्मली ऐसे बना लो जैसे दूध में सिर्फ चावल आप पका लोगे तो उतने टाइम तक नहीं चलता जितने टाइम तक आपकी खीर अच्छे से चलती है। तो बहुत सारे जगह में एज ए प्रिजर्वेटिव आपका यूज़ होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, शुगर होता है और कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। इसका जो मूल होता है वो शीतल होता है, मूत्रल होता है, ब्रिज से होता है। तो जब कभी भी यूरिन ड्रॉप करके आ रही है तो उस वक्त आप शुगर केन का जूस बड़े आराम से या गन्ने का जूस दे सकते हैं। वातवर्धक होता है, मैंने पहले बताया, क्योंकि शीत बीरे है इस वजह से वातवर्धक होता है। और ये हमारे चरक जी ने ये हमारे सुश्रुत जी ने बोला है कि वातवर्धक होता है क्योंकि शीत बीरे होता है। तो शीत बीरे होने की वजह से वातवर्धक होता है, सुश्रुत जी ने बोला है। बट बेस्ट मूत्रल होता है, ये हमारे चरक जी ने बोला हुआ है। तो कभी भी यूरिन की कोई ट्रबल है तो उसमें गन्ने का जूस बड़े आराम से दे सकते हैं। अब यहाँ पर लोग अटैच हो जाएंगे, आएंगे भाई शुगर का पेशेंट है तो शुगर के पेशेंट को नहीं देना है, ये ख्याल रख लीजिएगा। लेकिन चरक जी ने कहा बेस्ट मूत्रल द्रव्यों में इच्छु को, मतलब गन्ने को काउंट किया है। मूत्र जनन है, ये मैंने आपको बता दिया। बाह्य प्रयोग में पित्तापित्त होता है, मतलब जब कंजक्टिवाइटिस होता है जो पित्त की वजह से होती है, आप उसमें लोकल एप्लीकेशन इसका कर सकते हैं। यूज़ के केस में गुल्म रोग है, मतलब अभी जैसे मैं बता रही थी सॉल्ट के केस में, ऐसे यहाँ पर भी अगर पेट में अफारा वगैरह बना है तो आप लखा सकते हो। लेकिन देख लो ऐसा तो नहीं एक्सेस खाना खाने की वजह से बना हुआ है। तो गुल्म है, उदर रोग है, कामला है, पांडु है, उन सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं। और जो लोग भी थोड़ा सा पहले से यहाँ जानते हैं, जो प्रैक्टिशनर, उनको हर किसी को पता है कि जॉन्डिस के पेशेंट को हम लोग डेली बोलते हैं कि भाई 1 गिलास गन्ने का जूस आपको पीना ही पीना है। क्यों? गन्ने का जूस है, उसको खर्च करने के लिए, मतलब उसको पाचन के लिए बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर का लोड नहीं पड़ता है। इटसेल्फ रस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और एनर्जी भी कम होती है, मतलब खर्च होती है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि गुल्म हो, उदर रोग हो, पांडु रोग हो, एनीमिया की कंडीशन है, जॉन्डिस की कंडीशन है, इन सारे केस में गन्ने का आप बहुत अच्छे से यूज़ करते हो, गन्ने के जूस का यूज़ करते हैं। अब चलेंगे हम इसके